हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 होने हैं। इससे पहले यूपी की राजनीति में एक अलग तरह की राजनीति देखी जा रही है। एक तरफ प्रदेश सरकार है तो दूसरी तरफ मायावती लगातार प्रदेश सरकार की बड़ाई करती दिख रही हैं और वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी मायावती की जमकर तारीफ की है। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण की पुण्यतिथि के मौके पर सीएम योगी बोले रहे हैं कि इसी बीच उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मायावती की तारीफ की थी। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा भदोही का नाम फिर से संत रविदास नगर करने और महापुरुषों के स्मारकों के रखरखाव और फंड के प्रबंधन में पारदर्शिता बरतने जैसे सकारात्मक कदमों की खुलकर के सराहना की है। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर मामले में भी सरकार के समर्थन में पोस्ट किया था। एक बार फिर मायावती ने आरएलडी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के समर्थन में खुलकर के सामने आई हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के 54 से रुपया बना दिया वाले बयान को जाट समाज और चौधरी चरण सिंह परिवार का अपमान तथा अहंकारी करार दिया है और जाट समाज से माफी मांगने की मांग की है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। जिस तरीके से मायावती की तारीफ जो है वो देखने को मिल रही है, बसपा की साइलेंट पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जैसे। और देखिए ऐसे में कयास जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। 2027 की बात कर रहे हैं, चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। तो देखिए मायावती की तारीफ जो है सीएम योगी करते हुए नजर आए, वहीं मायावती भी लगातार खड़ी होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया है आरएलडी के प्रमुख का, वैसे ही देखिए उन्होंने दूसरी तरफ अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार भी किया है। कहीं ना कहीं देखिए कयासों का जो दौर है वो अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम बातें सामने आने लगी हैं। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों गुट एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में संभावनाएं बनती जा रही हैं। हमारे लिए कष्टकारी ये था, एक सामान्य शिष्टाचार होता है, सामान्य संस्कार होता है। मायावती जी ने आकर के उस दायित्व का निर्वहन किया और बाबूजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लेकिन दुर्भाग्य कितना शर्मनाक था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष। हमारे लिए कष्टकारी ये था, एक सामान्य शिष्टाचार होता है, सामान्य संस्कार होता है। मायावती जी ने आकर के उस दायित्व का निर्वहन किया और बाबूजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लेकिन दुर्भाग्य कितना शर्मनाक था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए राजनीति में हमेशा संभावनाओं के लिए दरवाजे खुले रहते हैं और जिस तरीके की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं, ऐसे में कयासों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है, तेज होता नजर आ रहा है। देखिए एक तरफ मायावती तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं, वहीं सीएम योगी भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। मायावती स्टैंड लेती हुई नजर आ रही है आरएलडी प्रमुख की। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ मिलन हो सकता है बसपा और एनडीए का।
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साधा है। क्योंकि जिस तरीके से अभी बीते दिनों रुहेल जो समाज की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी बरगुजा जयंती थी और उस जयंती में समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से बयान दिए थे, उस बयान के बाद से कहीं न कहीं अब राजनीतिक गलियारे में भी हलचल तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि इनकी सरकार में कानून व्यवस्था हो, चाहे वो महिला अपराध हो, वो लगातार बढ़ता रहा है और समाजवादी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपराधियों को शरण देते रहे हैं। ऐसे में ये भी कहा मायावती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का जो फॉर्म है, यानी कि पी का जो फुल फॉर्म है, वो कभी पिछड़ा दलित बताते हैं तो कभी पंडित बताते हैं। तो इस तरीके का पोस्ट बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने किया है। साथ ही साथ ये भी कहा है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने पोस्ट में कि जब मुलायम सिंह यादव थे तो उनके साथ में बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, लेकिन वो गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चल जी जी। पाया था और गठबंधन टूट गया था। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती पर समाजवादी पार्टी सरकार ने ही हमला भी हुआ था और ऐसे में एक बार फिर जब उन्होंने लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, तब अखिलेश यादव ने उनसे बातचीत की थी और बातचीत के दौरान ये सांत्वना दी थी कि जो गलतियां मुलायम सिंह यादव के समय में हुई है वो गलतियां हमारे पीरियड में नहीं होंगी। लेकिन फिर भी एक बार जब गठबंधन हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं वो भी गठबंधन टूट गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है वो गिरगिट की तरह रंग भी बदलते हैं। तो कई तरीके से बिल्कुल, आज देखिए इनको कई घेरा तरीके गया, से क्योंकि अगर घेरने की कोशिश की जा रही है, मायावती के द्वारा समाजवादी पार्टी को घेरा जा रहा है। और देखिए 2027 का चुनाव बेहद नजदीक आ चुका है और ऐसे में जाति के नाम पर विचारधारा मिलना ये एक बहुत बड़ा संशय या फिर हम कहें बहुत बड़ा कयास हो जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से भाजपा का और बसपा का जो जाति के आधार पर जो विचार मिल रहे हैं, विचारधारा मिल रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत देती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, एक ये बड़ा संकेत है बहुजन समाज पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा संकेत है। जिस तरीके से जाति समीकरण को लेकर के जो विचारधाराओं की जो लड़ाई चल रही है, जो बयानबाजी देखी जा रही है, इसका एक बड़ा संकेत कहीं ना कहीं देखा जा सकता है 2027 के चुनाव में। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन भी कर सकती है, जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं। हालांकि अभी अगर बात की जाए, ये कहा जाए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भी लगातार 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ मायावती जिस तरीके से बयानबाजी कर रही, तो इससे बिल्कुल साफ संकेत हो रहा है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तैयारियां कर रही है, जिस तरीके से बयानबाजी दे रही है, वो अपने में एक बड़ी बात देखी जा रही है। बिल्कुल आशीष, देखिए क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, लोगों के हाव भाव से बेहद अवगत रहते हैं, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब जाति को पीछे छोड़ करके जो जनता है वो जमीनी मुद्दों पर फोकस करना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से अब देखिए समाजवादी पार्टी टिप्पणी करती हुई नजर आती है तमाम जातियों को रख करके, वैसे ही बीजेपी की तरफ से कई सारे ऐसे बयान सामने आते हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी की तरफ से देखिए नया फॉर्मूला आगाज किया गया था, पीडीए का जो फॉर्मूला था उस पे बहुत सारी तब्दीलियां कराई गई थी, तो कहीं ना कहीं फिर से वो जो मुद्दे वाली बात थी उसको पीछे छोड़ करके कास्ट पॉलिटिक्स पे बात सामने आने लगी है। बिल्कुल देखिए, ये क्योंकि 2027 विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और सभी राजनीतिक दल अगर देखा जाए तो अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का सबसे पहले उन्होंने पीडीए के साथ वो चल रही थी, पीडीए को लेकर के साथ चल रही थी। कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो उसमें वो पीडीए की बात करते थे। लेकिन अब जब से समाजवादी पार्टी ने पी का पंडित फुल फॉर्म बनाया है कि ब्राह्मणों को साथ में लेकर चल रहे, एक ब्राह्मण सम्मेलन भी समाजवादी पार्टी ने किया था, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में काफी हलचल हो गई है।
ऐसे में अगर देखा जाए तो 2027 का जो चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं जो विकास के मुद्दे हैं या फिर अन्य जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं ये चुनाव जरूर देखा जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, वो विकास के हित की बात कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जिस तरीके से देखा गया कि चाहे वो चंदा चोरी का मामला हो चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, ये मुद्दे कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी रखे जा रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना यही होगा कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड किस तरफ रहता है, किस तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव में आम जनता के बीच में जाती है, कौन कौन से मुद्दे लेकर के जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से अब ऊहापोह की जो स्थिति है वो बनती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं मायावती और एनडीए की जो विचारधारा है 2027 से पहले मिलती हुई नजर आ रही है, एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं और देखिए लगातार समाजवादी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में देखिए किस तरीके से अभी मायावती ने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर हमला बोला है और साथ ही साथ उनका साफ कहना है कि वो जाट समुदाय से माफी मांगे। विपक्ष का जो नारा है अब वो भी बदलता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पीडीए की बात कही जाती थी, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात कही जाती थी, वहीं अब पंडितों को भी इसमें इंक्लूड करा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए कास्ट पॉलिटिक्स की जो बात है वो साफ देखी जा सकती है और ऐसे में अब तमाम दल 2027 की चुनावी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए जिस तरीके से तमाम बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। 2027 विधानसभा चुनाव में मायावती भी अब एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या जो जमीनी मुद्दे हैं उससे आगे बढ़ करके अब लोग जो तमाम पार्टियां हैं वो देख रहे हैं या फिर अभी भी कास्ट पॉलिटिक्स जो है मुख्य एजेंडा है। क्योंकि जिस तरीके से अभी भी कास्ट को लेकर के तमाम तैयारियां चल रही हैं, बयानबाजी हो रही है, फॉर्मूले बदल रहे हैं, पार्टियों के एजेंडे बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि पार्टी अभी भी कास्ट से बाहर नहीं निकल रही है। तमाम पार्टियां अभी भी कास्ट के ऊपर जोर देती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि देखिए जिस तरीके से तमाम चीजें देखने को मिल रही थी, कई सारे मुद्दे उठ रहे थे, तो कहीं ना कहीं विकास को लेकर के बातें बन रही थी। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहें प्राइम न्यूज के साथ।